तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनू को वहाँ पर देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये जियोहान है कौन और यहाँ पर क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते कि शादी जो लिनू होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं सूस एंड सोल्ड स्कूल का डिसाइपल लिनू हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर फेयर फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अब लिनुओं को वहाँ पर देखने के बाद जो जियोहान होता है वो भी अपनी सीट से वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लो फैमिली के लोग जो होते हैं वो भी वहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो युनसी का अंकल होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि आज के लिए जो ये पहले से ऐसे हमारी लो फैमिली के लिए बुक कर लिया गया है, तो इसीलिए आप सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ से घर जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी वहाँ से निकलने लगते हैं और वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से आप सभी लोग जो है वो अपने घर चले जाइए क्योंकि यहाँ पर फाइट होने वाली है, तो हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर चोट आ जाए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो जियाओ यून होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जियोहान से पूछती है कि ये आगे चल क्या रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर मौजूद कल्टीवेटर होगी तो इनमें से काफ़ी सारे एडवांस कल्टीवेटर भी है, तो क्या ये सभी के सभी तुम्हारे साथ में ही डील करने के लिए आए हैं। जो सुनकर अब जियोहान जो होता है वो लुओ फैमिली की तरफ देखने लगता है और वो लुओ फैमिली की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो लुओ फैमिली ने फाइनली मेरे खिलाफ अपने दांव को चल ही दिया। मैं जानता हूँ कि जो ये लुओ फैमिली का एंसेस्टर है इसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही बेकार है और अपने बिहेवियर के कारण ही ये लुओ फैमिली के लिए डिस्ट्रक्शन जो था वो लेकर आया था। लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर दिया जाए लेकिन उसका बिहेवियर जो होता है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसका बिहेवियर जैसा होता है वो इन द एंड उसी बिहेवियर के अंदर आ ही जाता है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो लिनमो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियोहान तुम तो एक कचरा हो जो कि मेरे सामने भी नहीं आ रहे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और एक तुम असली मर्द हो तो मेरे सामने आओ और आकर मेरे से फाइट करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो कियर होती है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे प्रोग्राम को आकर यहाँ पर ख़राब करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अब कियर को वहाँ पर देखते के साथ ही एकदम से जो लिनवो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या आप मिस कियर हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनवो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में आज का मेरा नसीब जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे यहाँ पर जो कियर है वो भी मिल गई देखने के लिए। और लिनवो के इतना सोचते ही कियर जो होती है वो आकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन लिनवो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि मिस कियर, लगता है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं बस जियोहान को ढूंढने के लिए आया हूँ और बस एक बार मैं उस कचरे जियोहान को यहाँ पर ढूंढ कर ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में मैं आकर आपसे पर्सनली जो है वो माफ़ी मांगूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनवो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, मैं कियर के साथ में यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है वो बना सकता हूँ। और वहीं यूनजी की बात की जाए तो वो भी कियर के जैसी ही खूबसूरत है, इसीलिए तो इस प्रकार मेरे पास में दो खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो आ जाएगी। और वो आंखें बंद कर अपने सपने देख ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनवो जो होता है वो अपने हाथ में जूता लिए हुए उसके बिल्कुल पास में आ जाता है और उसके पास में आते के साथ ही उसे बहुत ही ज़ोर से अपने जूते से मारते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो क्या चीज़। तुमने यहाँ पर जियोहान से रूड होकर बात की, मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर तुम मेरी गॉडेस से इस तरह से रूड होकर बात करोगे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हमें पता लगता है कि उसने यहाँ पर खुद के ही जूता निकाल कर जो लिनवो होता है उसे मारा होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। और जो कियर होती है वो भी बहुत ही फ़नी तरह से उसकी तरफ देखने लगती है। और जो लुंगू होता है वो चिल्लाते हुए लिनवो से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी चीज़ें करने की, मैं आज तुम्हें अपने जूतों से पीट पीट कर यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियान वो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि लियांगशु का जूता जो होता है वो भी उसके गालों पर छप चुका होता है। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद लियांगशु जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा लियांगशु हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे शू सैन स्वॉर्ड स्कूल जैसे मामूली से सेक्ट से मैं डरूंगा, मैं तुम्हारे शू सैन स्वॉर्ड स्कूल से नहीं डरता। जो सुनते के साथ ही लिनू जो होता है वो गुस्से में लियांगशु के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम बीच कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे शूज एंड स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में इस तरह से बात करने की, पहले मैं तुम्हें ही जान से मारूंगा। जो सुनते के साथ ही उसका मास्टर जो होता है वो लिनू को रोकते हुए बोलता है कि लिनू यहाँ पर अपनी सोड एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल मत करो, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पर जियोहान को मारना है, अगर तुम इस तरह से अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी सोड पावर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो लियांगशु की तरफ देखते हुए बोलता है कि यंगर जनरेशन के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, जो कि तुम इस तरह से यहाँ पर बात करने लगे हो, चुपचाप नील डाउन कर मुझसे यहाँ पर माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों पैर जो है उन्हें तोड़ दूंगा।
जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो उस मास्टर के ऊपर भी चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बदसूरत से बुड्ढे कहीं के कहीं, तो इनमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम इस तरह की बातें बोलोगे और मुझे डरा दोगे। मैं तुम्हारे जैसे बदसूरत बुड्ढे से नहीं डरता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मास्टर होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है, रास्ते में बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा जो शू माउंटेन था वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बैठा हुआ था, इसीलिए अब देखो तो जो यंगर जनरेशन है जिसने कि अपनी कल्टीवेशन की ट्रेनिंग जो है वो और परफेक्शन के बाद स्टार्ट की है, वो यहाँ पर मेरे शूज एंड स्वॉर्ड स्कूल की रिस्पेक्ट ठीक है ना भूल गई है। लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिर हमें शूज एंड स्वॉर्ड स्कूल के लोग क्यों कहा जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर किसे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है वो उसे सीधे लियांगशु की तरफ शूट कर देता है, जो देखते के साथ ही लियांगशु भी अपने नाइफ को निकाल कर उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मास्टर की जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो बहुत ही आसानी से जो लियांगशु की वो नाइफ होता है उसे तोड़ देती है। जिसके बाद अब वो मास्टर जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि यंगर जनरेशन के बच्चे शायद तुम नहीं जानते होगी कि जो मेरा शूज एंड स्वॉर्ड स्कूल है वो पिछले हज़ारों सालों से यहाँ पर स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है। इसीलिए चाहे तुम यहाँ पर किसी भी प्रकार के वेपन का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड जो है उसका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन चूंकि जहाँ पर तुम्हारे जो मैनर थे उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ जो है वो पर्पल स्वॉर्ड जो है उसका इस्तेमाल करूँगा और इससे तुम्हारी लाइफ को लूँगा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारी जो जान है वो इस स्वॉर्ड से ली जा रही है। और इससे अलग ये इस पूरे वर्ल्ड के लिए एक वार्निंग भी होगी कि कोई भी मेरे शूज एंड स्वॉर्ड स्कूल की यहाँ पर इस तरह से बेइज्जती जो है वो नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान की जो कुल्हाड़ी होती है वो भी उस तरफ उड़ते हुए आने लगती है और इससे पहले कि वो स्वॉर्ड जाकर लियांगशु से टकरा पाती है, हम देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी आकर उसे बीच में ही काट देती है, जो देखने के बाद अब वो मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लियांगशु होता है वो उस टूटी हुई स्वॉर्ड को उठाकर उस मास्टर को चिढ़ाने लगता है। चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि तुम इस स्वॉर्ड की यहाँ पर इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, लेकिन जरा देखो तो जो तुम्हारी ये पर्पल स्वॉर्ड है ये तो दो भागों में टूट गई। इसकी हालत को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये तुमने किसी कचरे से उठाई होगी और तुम यहाँ पर बेफालतू के इसके बारे में इतनी तारीफ कर रहे थे कि इससे मरने के लिए मुझे यहाँ पर खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो मास्टर होता है वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि यहाँ पर मेरे फाइट के बीच में आ गया और इंटरफेयर किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए उनसे बोलता है कि मैंने सुना कि तुम लोग जो थे वो यहाँ पर मुझे मारने की बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो गुस्से में जियोहान से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वॉर्ड को तोड़ने की। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे इस क्राइम के लिए तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो उस मास्टर को बताता है कि मास्टर लिन ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियोहान है। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।